Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जिनकी डेफिनेशंस की अभी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है आगे टॉपिक्स में। और इससे पहले हमने आपको क्या पढ़ा, इससे पहले हमने आपको जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था जो प्रोजेक्टल मोशन था उसका सेकंड पार्ट, यानी उसमें आपकी अधिकतम ऊंचाई थी, उड़ान का समय था, ठीक है, और क्षैतिज परास वगैरह थी, अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम परास के मध्य संबंध भी था। तो आज देखिए बात करते हैं हम कोणीय विस्थापन की, जो सामने आपके लिखा हुआ है। तो देखिए कोणीय विस्थापन, देखिए नॉर्मल विस्थापन आपने पढ़ा है, अब उसके आगे क्या लग गया, कोणीय केवल। तो यानी कोण में जब आप ऐसे समझ लीजिए कोण की बात करेंगे, ठीक है, और कोण के अकॉर्डिंग क्या हो, विस्थापन हो, कोण जो कोण बनते हैं उनमें विस्थापन हो, तो उससे क्या होता है, कोणीय विस्थापन को परिभाषित किया जाता है। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, उसमें क्या है कि एक सर्किल बनाइए आप इस तरीके से। देखिए ये बना हुआ है, इधर मैं आपको दिखाऊँ तो ठीक है। अब कोण से मतलब देखिए कि यहाँ जो इसमें आपका ये जो है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये जो कोई एंगल बना डेल्टा थीटा जो लिखा हुआ है, यह आपका वस्तु के लिए कोणीय विस्थापन है कि पहले वो पी बिंदु पर थी, उसके बाद कुछ समय बाद कहाँ पहुँच गई, क्यू पर पहुँच गई। तो हम इसको बोलेंगे, जो इन दोनों रेखाओं के जो ओ पी और ओ क्यू बने, ओ कहाँ है, देखिए सेंटर होता है ओ, ठीक है, ये जो होता है ये क्या होता है, सेंटर होता है ओ। तो ओ से पी और ओ से क्यू के बीच में जो आपका एंगल बना डेल्टा थीटा, इसको हम बोलते हैं कोणीय विस्थापन, ठीक है। तो क्या परिभाषा पढ़ेंगे, देखिए वृत्तीय गति करते समय, वृत्तीय गति का मतलब जब हम किसी वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं, ठीक है, इसके बारे में डिटेल अभी हम आगे टॉपिक्स में बात करेंगे। तो वृत्तीय गति से मतलब केवल क्या है, इस टाइम फिलहाल आप ये समझिए, जब केवल वृत्त के अकॉर्डिंग गति हो रही हो, यानी वृत्ताकार पथ पर गति कोई वस्तु कर रही हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति बोलते हैं, ठीक है। तो वृत्तीय गति करते समय किसी कण का त्रिज्या सदिश जिस कोण से घूम जाता है उसे कण का कोणीय विस्थापन कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था अभी, ओपी कहाँ से कहाँ पहुँच गया, पहले ओपी था, कण का त्रिज्या सदिश फिर कहाँ पहुँच गया, वो ओ क्यू पहुँच गया है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा थीटा को कोणीय विस्थापन। नेक्स्ट है, देखिए इसी में आगे है कि यदि स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर गति करता हुआ कोई कण डेल्टा टी समय में चित्रानुसार पी से क्यू तक गति करता है, तो कण का कोणीय विस्थापन, देखिए एक कभी आपने पहले सूत्र पढ़ा होगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, उसी का यूज कर रखा है, ठीक है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से। तो देखिए जो चाप है वो क्या दे रखा है, डेल्टा एक्स की लेंथ मान रखी है, और रेडियस इसकी जो सर्किल है, इसकी जो रेडियस है वो क्या है, आर है, ठीक। अब देखिए आगे है बी, कोणीय विस्थापन का जो कोणीय विस्थापन है, कोणीय विस्थापन का मात्रा रेडियन होता है। तो रेडियन के बारे में हमने पहले फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ रखा है कि रेडियन और स्टेरेडियन दो मात्रक होते थे, एक समतल कोण का और एक घन कोण का। यह एक विमाहीन राशि, यानी इसकी कोई विमा नहीं होती है। कण द्वारा वृत्तीय मार्ग पर एक पूरा चक्कर तय करने में कोणीय विस्थापन 2 पाई रेडियन होता है। यानी देखिए अगर ओपी से ही ये ओपी तक क्या कर लेता, अगर आ जाता वापिस, तो इसका जो विस्थापन होता, कोणीय विस्थापन होता 2 पाई, यानी 2 पाई रेडियन का। यानी कण द्वारा जब एक वृत्ताकार मार्ग पूरा कर लिया जाता है, एक चक्कर पूरा कर लिया जाता है, तो उसका जो विस्थापन होता है वो कितना होता है, 2 पाई रेडियन का होता है। अब बात करते हैं कोणीय वेग। देखिए खाली वेग आपने पढ़ा था, तो उसकी क्या परिभाषा, जो हमारे पास वेग है वो क्या होता था, विस्थापन परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। अब यहाँ कोणीय वेग है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर आप अगर देखें तो क्या आ जाएगी, कोणीय वेग आ जाएगी। तो नॉर्मल डेफिनेशन आपकी पढ़ लेते हैं, एकांक समय में तय किया गया कोणीय विस्थापन कोणीय वेग कहलाता है, और इसे ओमेगा से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखिए यदि डेल्टा टी समय में कण का कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा हो, तो ओमेगा कोणीय वेग, यानी ओमेगा बराबर आप वैल्यू निकालेंगे, तो ओमेगा बराबर आ जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब डेल्टा थीटा अपॉन ये जो है लिखा हुआ, तो देखिए डेल्टा थीटा बराबर हमने ऊपर वैल्यू पढ़ी डेल्टा एक्स अपॉन, हम उसको लिख लेंगे। अब जो देखिए ये वैल्यू हो गई, ये किसकी हो गई, आर क्या आ गया, अलग आ गया, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या हो गया, ये क्या है, देखिए
स्थिति परिवर्तन यानी विस्थापन परिवर्तन है। डेल्टा एक्स क्या रेखीय विस्थापन है, तो इसको बोलेंगे वी। तो ओमेगा बराबर वी अपॉन आर। ठीक है, ये आज के आपके जो छोटे छोटे पार्ट हैं, ये 2 पार्ट थे। और देखिए कोणीय त्वरण भी इसी तरीके से होता है। तो कोणीय त्वरण के बारे में देखिए, कोणीय त्वरण क्या होता है, जो कोणीय त्वरण होता है देखिए उसको हम बोलते हैं कोणीय वेग परिवर्तन की दर। तो क्या कहलाता है, वो कोणीय त्वरण कहलाता है। इसे किससे इससे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मल सेम वही परिभाषाएं हैं जैसे सेम विस्थापन वेग और त्वरण के लिए थी, बस यहाँ क्या लग जाता है, कोणीय साथ में आ जाता है। ठीक है, अब देखिए अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो जो इनके बीच संबंध होता है किस किस के बात करें हम, तो कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण के बीच, तो देखेंगे जो वेग बराबर होता है त्रिज्या गुणा कोणीय वेग होता है। ठीक है, देखिए यहाँ हम v बराबर आर ओमेगा लिख सकते हैं, यानी रेखीय वेग बराबर त्रिज्या गुणा कोणीय वेग। दोनों बहुत सूक्ष्म, तो इनके साथ डेल्टा ले लेते हैं और डेल्टा टी से क्या कर लेते हैं, दोनों और भाग। तो भाग करने के बाद ये आ जाएगा। अब लिमिट का यूज करते हैं तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 आ जाएगा लिमिट के साथ। तो ये जो वैल्यू है ये यूज हो जाती है a, और ये कहलाती है अल्फ़ा, और इंटू आर साथ में रह जाता है। तो a बराबर आर अल्फ़ा, दोनों ही जो एक तो ये और एक जो भी v बराबर आर ओमेगा कराया है, दोनों ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हैं, 2 नंबर में अधिकांश पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।